नई करेंसी नोट को फौरी मनसूख करने का मोहम्मद अली शब्बीर ने किया मुतालबा। कांग्रेस पार्टी के एमएलसी व अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नकली नोटों के चलन को रोकने के लिए 500 और 1000 रुपयों के नोटों को मनसूख किया गया तो 2000 रुपए की नई नोट जारी करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वजह दरियाफ्त किया। पुराने नोटों को मनसूख कर दिए जाने पर गरीब तबका काफी परेशान हाल हो गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर ESN नरसिम्हन के दरमियान बड़े नोटों को मनसूख होने पर कोई बातचीत न होने मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से दावे की मोहम्मद अली शब्बीर ने मजम्मत की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अचानक 8 नवंबर को ये फैसला किया कि 500 रुपये के और 1000 रुपये के नोट को मैं कैंसिल कर रहा हूँ और ये 48 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद ये नोट सिर्फ कागज में बदल जाएंगी। इसकी नोट की अहमियत खत्म हो जाएगी कानूनी तौर पर। ये सुनने के बाद हिंदुस्तान के 100 करोड़ आवाम की अचानक की नींदें हराम हो गई और ये अनाउंस हो कि आज 5वां दिन है। 5 दिन से आवाम ATM और बैंकों के पास फिर रहे हैं सिर्फ 2,000 रुपये के लिए और 4,000 रुपये के लिए, वो तक मुहैया नहीं हो रहा है। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहा हूं कि भाई तुमको अगर ब्लैक मनी लाने का तुमने जो वादा किया था, कितने ब्लैक मनी वालों को पकड़े अब तक? ये लाइन में कोई ब्लैक मनी वाला ठहरा, कोई मिलियनर ठहरा, कोई करोड़पति ठहरा, कोई करोड़पति करोड़ों जमा करा? कोई नहीं करा। मगर आपके पास इलेक्शन से पहले कहा कि हर गरीब के पास मैं हर अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करूंगा, वो कहां है? और आपके पास स्विट्जरलैंड में जो जिसकी रकम है, अंबानी अदानी जैसे लोगों की लिस्ट 648 लोगों की लिस्ट आपके हाथ में है, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे। अगर आप करें हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करो, वो अमाउंट पूरा लाइए। उसके बजाय 100 करोड़ कॉमन लोगों को आप सता रहे। लोग आपको विश्वास दिलाने का आपने कहा इलेक्शन में कि मैं चाय वाला हूं, मैं गरीबों का दुख दर्द देखता हूं, मैं जानता हूं। तो फिर चाय वाले भूल गए कि चाय की नोट में 2000 की नोट चलेगी? आप 2000 की नोट दे रहे बैंक में, वो चाय वाला लेगा उसको? क्या तरकारी बेचने वाले लेंगे? क्या मौसम बेचने वाले के पास चलेगी? क्या कॉमन पीपल के पास नोट चलेगी? वो यानी ये फिर से अदानी अंबानी को, करोड़पतियों को, ब्लैक मनीर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया है। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने देखिए, 1000 की नोट दो 800 रुपये दे रहे, 200 रुपये, 500 की नोट दो 400 दे रहे, 100 ले रहे। यानी हुकूमत पुलिस की खुली छूट है। हर लोग स्मगलिंग हो रहा, हर जने कमीशन के ऊपर धंधा चल रहा है। तो इस तरीके से गरीबों को और सताया जा रहा है ये नोट कैंसलेशन के बाद। मैं मरकज से मुतालबा कर रहा हूं कि 2000 की नोट फौरी कैंसिल किया जाए और ये फैसला लेने से पहले गरीबों को सबको मालूम होना चाहिए। अमीरों को तो मालूम हो गया ये फैसला 8 दिन पहले मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू जैसे कई लोगों को बता चुके हैं, वो सेफ हो गए। लेकिन गरीब परेशान है, 100 करोड़ की जनता। तो हमसे डिमांड है कि आप गरीबों को और ये जो सड़कों पे फिर रहे हैं उन लोगों को बैंकों में से और गरीबों को छूट दीजिए। 2,25,000 से बढ़ के हैं तो उनको 200% टैक्स बोल रहे हैं। अरे उसकी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, जो 10 साल से जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए, एक घर बनाने के लिए ये जो रखा है, वो तमाम रकम को आप सीज कर ले रहे हैं। ये क्या, ये हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है? ये हिंदुस्तानी बाशिंदे नहीं है? क्या विदेश के लोग हैं इनके साथ? जिस तरीके से आप जुल्म ज्यादती करके आप उनके पैसों को लूटना चाह रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। और आवाम इसके खिलाफ बड़ी भारी मुहिम में बहुत जल्दी सड़कों पे आएंगी। गवर्नर साहब से चीफ मिनिस्टर ने मिलकर कहा कि भाई अचानक ये फैसला लेने से मेरे स्टेट की इनकम 2 से 3 हजार करोड़ रुपए कम हो गई और बड़े नोट लाना ये गलत फैसला था, ये लीक दिया गया। मगर अब नरेंद्र हमारे सेंट्रल मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय साहब आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऐसी कोई बात ही नहीं करे, सीएम ऐसी कोई बात नहीं करे। मैं कह रहा हूं कि दोनों बात करने के बीच में आप तो थी नहीं, आपको क्या मालूम कि क्या बात करे क्या नहीं बात करे। यानी कमरे में जो बीवी मर्द दोनों बंद थे, बाहर वाला कह रहा कि नहीं ये लोग ऐसा करे वैसा करे। ये एक आपके लिए जेब नहीं देता। आप यूनियन मिनिस्टर है, अब केसीआर साहब पे जिम्मेदारी कि बाहर आए और बताएं
कि इससे तेलंगाना के आवाम के जो दिक्कतें हैं उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन की मजम्मत करे या फिर उसकी तायीद करते हैं वो बाहर आके बताना चाहिए।